ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि लोक सेवक दिवस पर प्रधानमंत्री ने आज खासा फोकस किया कि लास्ट माइल डिलीवरी जो है वो बेहद ज़रूरी है और इसके लिए बेहद ज़रूरी है एक संवेदनशील प्रशासन। और इसमें तमाम ऐसी चीज़ों की बात की उन्होंने कि किस तरह से इसका समावेशन किया जा सकता है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ये इम्प्लीमेंटेशन कितना ज़रूरी है। और जिन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन इसका किया है उनको पुरस्कृत भी किया। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युग जो है वो तकनीक का युग है और तकनीक में जब हम तकनीक की क्रांति की बात करते हैं तो यह अपने आप में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरह से जब हम अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसे भी तकनीक से जोड़ा जा रहा है, चाहे वो गांव का एक ग्रामीण व्यक्ति है, चाहे किसान है, महिला है, युवा है, कैसे इस दिशा में काम किया जा रहा है और किस तरह से इससे उन लोगों के सपनों को पूरा करने का काम किया जाएगा, किस तरह की सोच है और किस तरह का काम ज़मीनी स्तर पर। जी, टेक्नोलॉजी के रोल पे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने आज खूब भार दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में खास फोकस किया। जहाँ तक ज़मीनी क्षेत्र की बात करें तो आजकल लगभग सभी सरकारी योजनाओं की जो भी एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। शुरुआत में जो सरकारी वेबसाइट्स आई थी वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम करती थी, परंतु अब वो इंटरेक्टिव हो गई हैं और लगभग सभी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिजिटली की जा सकती हैं। उसके बाद डिजिटल वेरिफिकेशन का जो मुद्दा आया तो उसमें आधार इनेबल्ड वेरिफिकेशन से आजकल सारी अर्जियों का सत्यापन किया जा रहा है। तो डुप्लीकेट बेनिफिशियरी को पकड़ने में और जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस से जो लाभार्थी बाकी रह गए हैं जिन्हें शामिल होना था, ऐसे डेटा एनालिसिस से हम लास्ट माइल डिलीवरी तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ जो आज दूसरे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जिनको सम्मानित किया गया उसमें फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह से कैसे हम भविष्य की ज़रूरतों को अभी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस दिशा में आगे और भी काम किया जाएगा। बिल्कुल। साजू भाई जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तीव्र गति से बदलाव हो रहा है देश में भी और दुनिया में भी, उसी हिसाब से हमें अपने जो काम है उसकी स्पीड को, उसके पेस को बढ़ाने की ज़रूरत है और तमाम जो चैलेंजेस हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। तो किस तरह से नई कसौटियाँ उन्होंने बनाने की बात कही। उन्होंने कहा जो सिविल सर्वेंट हैं वो अपनी कसौटी जो है खुद बनाएं अपने काम के हिसाब से। और तमाम जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे आपने लगातार काम किया है, लोगों को जोड़ा है, तो उसमें ये कसौटियाँ किस तरह से बनते हुए दिखाई देती हैं और किस तरह से चैलेंजेस आपके सामने भी आए, आपके अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत वैल्यूबल पॉइंट इस बातें में बोला था। पिछले सदियों में और पिछले सालों में क्या हुआ था इसके ऊपर सोचने का टाइम नहीं है अभी। 2047 में विकसित भारत करने के लिए आप कितना दूर बाकी है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपका तेज़ी कितना बढ़ाना है और क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना है और सोचकर उसके ऊपर काम करने के लिए बोला था। ये सिर्फ जिला स्तर पर और ब्लॉक लेवल पर हर गांव पर हर परिवार को और हर नागरिक को भी आगे साथ में लेके जाकर हॉलिस्टिक तरह के सोचकर आगे बढ़ने के लिए बोला गया था। और उसके साथ साथ उन्होंने बोला था जैसा हमने एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एस्पिरेशन प्रोग्राम किया था, उसे हमारा हर एक ज़िले में छोटे छोटे समूह हो सकता है, उसको कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं सो दैट हमारा जो पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरा भारत के लिए लेके जा सकते हैं। तो इसलिए कसौटी जो भी बनाना है हमारा ज़िले के ऊपर और ब्लॉक के ऊपर नीति आयोग के सहायता से बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करके आ रहा हूँ। इसमें से एक के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। नीति आयोग के दौरान गंगानगर ब्लॉक में एक पंचायत है गंगानगर विलेज कमेटी, और जिसमें हमारा क्लाइमेट रेसिलिएंट विलेज डेवलप करने का प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे हमने वहाँ पे एक एक काम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसा अमृत सरोवर का निर्माण कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आगे बढ़ावा दे रहा हूँ, सोलार एनर्जी में बढ़ावा दे रहा हूँ और जल शक्ति योजना के अंतर्गत पानी का रिचार्ज करने का काम कर रहा हूँ। ये सारे चीज़ फ्यूचर को देखकर और आगे बढ़कर करने के हैं। और इसके अलावा साथ साथ ये भी देखना है कि हर एक पर कैपिटा पर और जीएसडीपी पर और जीडीपी पर हमारा ध्यान देते हुए हमारा आइडेंटिफाई और केपीआई आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है। तो इसी लेवल पे एक मार्गदर्शन हमको मिला है और इसी लेवल पे काम करने का हमने प्लानिंग भी किया है और इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ।
श्रीनिवास जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात आज ये भी कही कि हम कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो नागरिक है, नागरिक देवो भव, ये अपने आप में कितना गहरा प्रधानमंत्री की तरफ से एक संकेत भी है, संदेश भी है, जब वो ये कहते हैं कि जो आम नागरिक हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए लोक सेवकों को संवेदनशील होना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और ये सिविल सर्वेंट का जो करियर स्पैन है उसमें सिटीज़न सेंट्रिसिटी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और किस प्रकार से सिटीज़न इंटरेक्शन सरकार के साथ इसको सिंप्लीफाई करें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, जो इसका मूल मंत्र ये है कि सिटीजन्स को डिजिटली एम्पावर किया जाए और संस्थानों को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो इसके प्रति कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यूपीआई एक बहुत बड़ा कदम है, आधार है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कई रूप से बनाए गए और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स को आधुनिक किया गया। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन्स के तहत पेंशनर्स को पर्सनल लेवल तक मोबाइल के माध्यम से दिया गया है। जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी लागू किया गया है। तो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए सिटीज़न और सरकार के बीच में जो दूरी है इसको कम करें, जो अननेसेसरी लॉज हैं इसको रिपील करें और गवर्नेंस मॉडल्स जो भारत के हैं इनको और आगे बढ़ाएं। तो इसमें सिटीज़न सेंट्रिसिटी का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो इसके ऊपर उन्होंने कई फोकस लाने के लिए ये बात कही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने लाल फीताशाही का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस पर भी जो लगाम है वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह से इसमें भी पहले के मुकाबले बदलाव आया है? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम अन्य देशों से 10-15 साल आगे हैं और भारत सरकार में इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग कई वर्षों से लागू किया जा रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ऑफिस अज्यूम किया था तो तब उन्होंने किसी भी फाइल को 4 लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकता है ये प्रिस्क्राइब किया। तो इसके पॉलिसी के अंतर्गत डीलेयरिंग, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, डिजिटाइजेशन ऑफ ऑफिस जैसे ई ऑफिस लागू किया गया है। साथ ही साथ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट्स, जितनी भी डाक आती हैं इसको ऑनलाइन प्रोसेस किया जाए। जितने करस्पॉन्डेंस इंटर डिपार्टमेंटल मेमोज हैं ये ऑनलाइन फाइल्स के माध्यम से प्रोसेस किया जाए और साथ ही साथ जो अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को डेस्क ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया जाए। इस प्रकार के एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग को लागू किया गया है और वो 10 साल से अभी तक बहुत प्रचलित हुआ है और इसके माध्यम से स्वच्छता अभियान भी चलाए गए। पेंडेंसी भारत सरकार में न्यूनतम स्तर पर हैं, जो भी एफआर आता है 21 दिन में ग्रीवेंसेस रिड्रेस हो जाते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स के प्रति बहुत फोकस रहा है। बिल्कुल, काफ़ी फोकस रहा है और प्रधानमंत्री ने जो है आज बातचीत भी की जो लोक सेवक हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। मोनिका जी, छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का अनुभव कैसा रहा? आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में जो भी विचार विमर्श हुआ तो सबसे पहले कि उनका अनुभव जो है वो बहुत ही हम लोगों को आगे फील्ड में काम आने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके से अगर जब भी सरकारी क्षेत्र में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन को जो जन सामान्य है वो उसको सहज से स्वीकार नहीं करता है। उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए हो सकता है आपको प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़े, आपको एनजीओ की हेल्प करनी पड़े। तो उनके जो कथन थे वो हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं कि जब भी कोई परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को स्वीकारने में समय लगता है। दूसरा, उनके द्वारा कहा गया कि आप जो योजनाएं कर रहे हैं आप किस तरीके से उसको इस तरीके से कर रहे हैं कि आपने तकनीक का इस्तेमाल करके आपने ये इंश्योर कर लिया कि जो है समय के अंतर्गत जो शिकायतों का निस्तारण हो, लेकिन उसमें मानवीय जो संवेदनाएं हैं वो लगातार बनी रहें और इस पर जो है प्रधानमंत्री का खासा फोकस रहा। और यही प्रधानमंत्री की खास बात है कि वो जो है खुद जो है जो समस्याएं हैं, जो वस्तुस्थिति है उसको समझ
समझने की कोशिश करते हैं और उसमें जो है मार्गदर्शन मिलता है और वो अपने आप में एक बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि संबल जो है साबित होता है। अपने सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। श्रीनिवास जी आपका, मोनिका जी आपका, प्रभु जी आपका और साजिद जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।